इस न्यूज के प्रायोजक है आहूजा अगरबत्ती। पूजा में आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, इसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। छत्तीसगढ़ शासन का संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आयोजित रूहानी सिंधी सम्मेलन में बोलते हुए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्म कुमारी जयंती कृपलानी दीदी लंदन ने कहा कि मनुष्य की इच्छाएं अंतहीन होती है, वह सारी जिंदगी चाहिए करता रहता है। हम सुख को देहधारियों में ढूंढ रहे हैं, किंतु वस्तु और वैभव से प्राप्त सुख अल्पकालिक होता है। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, तब जीवन में पवित्रता, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। आत्मा स्वयं को भरपूर अनुभव करती है। उन्होंने आगे कहा कि सुखी रहना है तो अध्यात्म को जीवन में अपनाना होगा। गीता में कहा है कि मन ही अपना मित्र और मन ही शत्रु है। राजयोग से हम मन को अपना दोस्त बना लेते हैं। राजयोग के लिए स्वयं की और परमात्मा की पहचान जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ घोड़े को ट्रेनिंग देने वाले लोग मेडिटेशन सीखने के लिए आए थे। उनसे जब पूछा कि घोड़े को कैसे प्रशिक्षित करते हो, तब उन्होंने बतलाया कि हम घोड़े को पहले प्यार करके अपना दोस्त बनाते हैं, फिर जब वह हमारा कहना मानने लगता है तब उसे प्रशिक्षित करते हैं। उसी प्रकार हमें भी मन को दोस्त बनाना सीखना होगा। मन ठीक रास्ते पर चलेगा तो जीवन में सुख शांति आएगी। उन्होंने आगे कहा कि जैसे अंधकार के बाद सूर्योदय होता है, वैसे अब कलयुग के बाद सतयुग आना ही है, किंतु उसके लिए हमें सत्य की राह पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज की यह विशेषता है कि दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पानी में शक्कर की तरह घुल मिल जाते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान की शुरुआत सिंधी हैदराबाद से हुई थी। विभाजन के पश्चात यह संस्था भारत में आ गई और राजस्थान के माउंट आबू में अपना मुख्यालय बनाकर सेवा शुरू की। लंदन, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग आदि अनेक देशों में ब्रह्म कुमारी संस्थान के सेवा केंद्र खोलने में सिंधी समाज का अहम योगदान रहा है। सम्मेलन को शदारनी दरबार रायपुर के उदय शदारनी गोजड़ीवाला धाम की महंत मीरा देवी खूबचंदानी, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के अध्यक्ष राम गिडलानी, छत्तीसगढ़ पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी आदि ने भी संबोधित किया। साथ ही अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा ब्रह्म कुमारी जयंती दीदी का अभिनंदन किया गया। उज्जैन संभाग की निदेशिका ब्रह्म कुमारी उषा दीदी ने स्वागत भाषण दिया। अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्म कुमारी हेमलता दीदी ने की। संचालन जयपुर के निदेशिका ब्रह्म कुमारी चंद्रकला दीदी ने किया। रूहानी सिंधी सम्मेलन में लोगों के मनोरंजन के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। देश विदेश में लोकप्रिय सिंधी गायक जतिन उदासी का गायन हुआ। साथ ही रायपुर के बाल कलाकारों द्वारा सिंधियों का अमर बलिदान नामक नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यक्रम में सिंधु यूथ मीडिया द्वारा सभी ब्रह्म कुमारी बहनों का सम्मान किया और लंदन से आई हुई जयंती कृपलानी बहन से एक विशेष मुलाकात की। रूहानी सम्मेलन के पश्चात कल से शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 29 सितंबर से सुबह एवं शाम को 7 से 8:30 बजे निःशुल्क 7 दिवसीय राजयोग एवं तनाव मुक्ति शिविर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर
से मुक्त हो सकते हैं, विचारों से मुक्ति की बात नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा इस शरीर में है, काम काज करने वाली है, तब तक विचार तो चलेंगे, परंतु विकारी संकल्प से दूर हमें बनना है निर्विकारी। तो हमें श्रेष्ठ ऊंच विचार करने होंगे। परंतु हाँ, तनाव को तो क्या है कि तनाव अपने मन की बात होती। जब किसी के साथ प्यार होता है तो काउंट नहीं करते हैं कि कितने घंटे हमने काम किया, और जब किसके साथ संबंध इतना अच्छा नहीं है तो फिर गिनती करेंगे और तनाव में आ जाएंगे। तो ये है अपने मानसिक स्थिति की बात। यदि हम आत्मा को जानकर, खुद को पहचान कर अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। बाबा जी ने ब्रह्म कुमारी आश्रम की स्थापना किस उद्देश्य से की? जब विश्व में अधर्म आ जाता तो सत धर्म की स्थापना अर्थ भगवान को आना होता। तो भगवान ने आकर के सत धर्म की स्थापना अर्थ ब्रह्मा कुमारी संस्था का शुरुआत की। ब्रह्म कुमारी के अनुकूल आत्मा से परमात्मा का मेल कब और कैसे संभव है? जब हम अपना श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, जब हम अपने जीवन में पवित्रता को धारण करते हैं और जो हमारे आध्यात्मिकता के नियम है उसको हम पालन करते हैं, तो सहज ही आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुट जाता। आपके जीवन में ब्रह्म कुमारी आश्रम में आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? पहले तो मैं जैसे साधारण व्यक्ति होते हैं वैसे ही सोचती थी कि नॉर्मल जीवन हो, परंतु एक मन में भावना थी कि मुझे कुछ सेवा करनी है समाज के लिए। तो जब मैंने ज्ञान समझा, तब मैंने समझा कि ज्ञान के बिना सेवा नहीं हो सकती। तो जब ज्ञान समझने लगे तो फिर जीवन में परिवर्तन आया कि मुझे अपने जीवन नहीं जीवन जीनी है, परंतु परमात्मा के कार्य के लिए अथवा अपनी ऊंच स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में चलना है। ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम मैं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा। ओम माना आत्मा, और शांति ये मेरा स्वधर्म है। तो जब हम ओम शांति कहते हैं तो एक दो को हम स्मृति दिलाते हैं शांति की। एसएन मोटर्स यूज्ड कार के सेल परचेज का वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे यहाँ आपको मिलेगी BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार समेत सभी लग्जरी कार्स की विशाल रेंज। कम कीमतों पर हम करते हैं आपका लग्जरी कार लेने का सपना पूरा। आज ही आए और न्यूनतम डाउन पेमेंट देकर ले जाए अपनी मनपसंद गाड़ी। हमारा पता है एसएन मोटर्स, नियर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, अमानाका, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज